हमें इसे मारना होगा। क्या हमें कंचन का खून करना होगा? देख बेटा, इसके रहते हुए तेरी दूसरी शादी तो हो नहीं पाएगी, इसलिए इसे मारना ही होगा। पर ये होगा कैसे? तू वो सब मुझ पर छोड़ दे। मालती कंचन के खाने में छिपकली डालकर उसे खिला देती है। थोड़ी ही देर में छिपकली का जहर कंचन के पूरे शरीर में फैल जाता है और कंचन के मुंह से झाग निकलने लगता है। थोड़ी ही देर में कंचन की मौत हो जाती है। इसकी कहानी तो खत्म हो गई। चल बेटा, इसकी बॉडी को ठिकाने लगाना है। दोनों माँ बेटे मिलकर घर के बाहर ही कंचन को दफना देते हैं। कंचन की आत्मा ये सब देख रही होती है। कंचन की आत्मा उन दोनों को बार बार पकड़ने की कोशिश करती है, पर पकड़ नहीं पाती है। चल बेटा, इसका तो क्रियाकर्म हो गया, अब मैं तेरी शादी धूमधाम से करूंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। मालती अशोक की दूसरी शादी कर देती है। कंचन की दोनों लड़कियां अपनी माँ को याद करके रोती हैं। कंचन ये सब देख रही होती है, पर कुछ कर नहीं पाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अशोक की दूसरी पत्नी दोनों बच्चियों पर अत्याचार करने लगती है। ए लड़की, इधर आ। जी छोटी माँ। तेरी दूसरी बहन कहाँ है? वो कमरे में खेल रही है। अच्छा, तो वो महारानी खेल रही है, जाकर उसे बुला कर ला। काजल मधु को लेकर आती है। तू जाकर सारे बर्तन धो दे और मधु तू मेरे पैर दबा। जी छोटी माँ, लाइए मैं दबाती हूँ। उधर काजल बर्तन धोने चली जाती है, इधर मधु हेमा के पैर दबाती है। छोटी माँ, मुझे भूख लगी है। हेमा मधु को जोर से लात मारती है। मधु बेड पर से नीचे गिर जाती है। अभी 5 मिनट हुआ नहीं पैर दबाते हुए और तुझे भूख लग गई। रुक, मैं तेरी सारी नौटंकी निकालती हूँ। हेमा मधु को मारने लगती है। ये सब कंचन देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये कैसी बेबसी है। मैं ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इससे अच्छा तो तुम मुझे अपने पास बुला लेते, मुझे यहाँ क्यों छोड़ा। तभी कंचन के ऊपर एक रोशनी गिरती है। तभी कंचन को घर में एक छिपकली दिखती है। कंचन 2 मुंह वाली बड़ी सी छिपकली का रूप ले लेती है और हेमा के सामने आ जाती है। हेमा उसे देखकर डर जाती है। तू मेरी बेटी को मारेगी? कंचन हेमा को अपने एक मुंह से निगल लेती है। तभी वहाँ काजल भी आ जाती है और कंचन को हेमा को निगलते हुए देख लेती है। भागकर वो मधु को अपने पीछे छुपा लेती है। तभी कंचन आधी छिपकली और आधी इंसान के रूप में आती है। डरो मत मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। पर आप ऐसी कैसे हो गई माँ? तुम्हारे पापा और दादी ने मेरे खाने में छिपकली डालकर मुझे खिला दिया। जब मैं मर गई, मुझे घर के बाहर दफना दिया। मुझसे तुम दोनों का दुख देखा नहीं गया, तो मैंने ये रूप ले लिया। अब तुम दोनों डरना नहीं, मैं आ गई हूँ। ठीक है? ठीक है माँ। रात को अशोक दारू पीकर आता है और काजल से बोलता है, ए मनोज लड़की, जा मेरे लिए पानी लेकर आ। काजल अशोक के लिए पानी लाती है। तेरी माँ नहीं दिख रही है, कहाँ है वो? छोटी माँ को तो मेरी माँ खा गई। उल्टा जवाब देती है तू। अभी तुझे मजा चखाता हूँ, रुक। अशोक अपनी बेल्ट निकालकर काजल को मारने लगता है। उसके रोने की आवाज से मालती भी वहाँ आ जाती है। अरे क्या हुआ, इतना शोर शराबा क्यों कर रखा है? देखो ना माँ, मैंने इससे पूछा तेरी माँ कहाँ है, तो बोलती है उसे मेरी माँ खा गई। अच्छा, तो इन दोनों बहनों को भी इनकी माँ के पास ही भेज दे। अब अशोक काजल और मधु दोनों को मारने लगता है। काजल मामा चिल्लाती है। तभी वहाँ 2 मुंह वाली बड़ी सी छिपकली आ जाती है। मालती और अशोक उसे देखकर डर जाते हैं। तुम लोगों ने मुझे तो मारा ही, अब मेरी बच्चियों को भी मारने चले। कंचन अपने एक मुंह में अशोक को और एक मुंह में मालती को भर लेती है और निकल जाती है। मेरी बच्चियों, अब तुम दोनों इस घर में आराम से रह सकती हो। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े